अभी आप जांच रिपोर्ट आने दीजिए। उसमें अजय मिश्रा का तो कहीं नाम आया नहीं है। आंदोलन चल रहा है वो राजनीति से प्रेरित है। ये खुद अपने को रजिस्ट्रेशन दे, इस्तीफा देना चाहिए उनको और बर्खास्त करना चाहिए उसको। इनकी बजाय पत्रकारों पे हमला कर रहे हैं। अरे फोन बंद कर दे, हमारे मीडिया वाले हैं ना। आप चर्चा नहीं करना चाहते सदन में? संसद में हंगामा है। अच्छे वातावरण में सदन चल रहा था, आप तख्तियां लहराने के लिए यहाँ पर नहीं आए। विपक्ष टेनी के इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ है। हम मंत्री जी का इस्तीफा चाहते हैं मगर सरकार नहीं करने दे रही। भारतीय जनता पार्टी को अब अपने गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए और जो लोग जांच में हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई उनको बर्खास्त करके बाहर करना चाहिए और ऐसे मंत्री की गिरफ्तारी होनी चाहिए। सड़क पर प्रदर्शन हो रहे हैं और विपक्ष के हंगामे के बीच लखीमपुर मामले पर सरकार बचाव की मुद्रा में है। बेबुनियाद विषय है क्योंकि आज के दिन कार्रवाई वहां पे चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार कार्रवाई चल रही है और सब जुडिस मैटर पे चर्चा नहीं होती है। ये पार्लियामेंट्री रूल्स है। अरे फोन बंद कर दे। पहले लखीमपुर कांड में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे को मुख्य आरोपी बनाया गया, तब भी कुर्सी बच गई। और अब जब मंत्री जी खुलेआम पत्रकारों को धमकाते हुए कैमरे में कैद हुए हैं, तब भी बीजेपी मौन है। आखिर क्यों? और मुझे यकीन है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको नहीं हटाएंगे, क्योंकि उस मिनिस्टर के अपर कास्ट के वोट उनको चाहिए चुनाव में, इसलिए उनको रखेंगे और होगा ये कि इंसाफ का कत्ल हो जाएगा दोबारा। तो क्या बीजेपी को अजय मिश्रा को हटाने से ब्राह्मण वोट खिसकने का डर है? अगर ऐसा है तो जिस यूपी चुनाव के लिए बीजेपी अजय मिश्रा टेनी की कुर्सी बचाने में लगी है, उनसे उसका कितना फायदा और कितना नुकसान है, ये जानने की कोशिश एबीपी न्यूज ने की। पहले आपको मुजफ्फरनगर के लोगों की राय सुनवाते हैं, जो न सिर्फ इस्तीफे की मांग कर रहे हैं बल्कि अजय मिश्रा को गिरफ्तार करने की भी मांग कर रहे हैं। इस्तीफा देना चाहिए, बल्कि उन्हें गिरफ्तार भी करना चाहिए और उससे मतलब जैसे गिरफ्तार हो गए तो उससे सरकार को नुकसान भी होगा। नुकसान होगा उसका, बीजेपी की मतलब उसको नुकसान होना। पश्चिमी यूपी के मेरठ के लोगों की भी राय जान लीजिए। वो एक मेन कड़ी है बीजेपी के, उसमें मेन रोल तो है ही उनका, तो इस वजह से उन्हें नुकसान तो होगा ही। इस्तीफा दे देना चाहिए, सख्ता में है। अगर उन्हें अगली बार चुनाव लड़ना है तो इस्तीफा दे देना चाहिए। सहारनपुर के लोग भी यही कह रहे हैं कि टेनी अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो बीजेपी को नुकसान होगा। बहुत मोटा नुकसान होगा बीजेपी को उसका, अगर ये इस मंत्रिमंडल में रहते हैं। इस्तीफा देने से बीजेपी को फायदा होगा, वरना किसान तो पूरा नाराज है ही। आने वाले चुनाव में बीजेपी बहुत कुछ खो चुकी है यदि अजय मिश्रा इस्तीफा नहीं देते या भाजपा उसको निलंबित नहीं करती। ये तो वो इलाके हैं जहां किसान आंदोलन का बड़ा प्रभाव है, यानी जाटलैंड का इलाका। लेकिन बीजेपी का गढ़ माने जाने वाले पूर्वांचल में भी अजय मिश्रा टेनी के मुद्दे पर लोगों की राय यही है। पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृहनगर गोरखपुर के लोगों की राय सुनिए। भाजपा में नुकसान भी पहुंच जाएगा। बड़े मंत्री पद पे अगर बने रहेंगे तो इसमें सरकार की भी नुकसान होगा, सरकार की भी छवि होगी और विपक्ष को भी मौका मिल जाएगा। अब प्रधानमंत्री मोदी के इलाके वाराणसी के लोग क्या कहते हैं वो भी सुन लीजिए। नहीं, भाजपा जिस तरह से अपनी नीट और क्लीन राजनीति का परिवेश चला रही है, उससे भाजपा को घाटा ही होगा, क्योंकि उनको नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि फायदा तो हो नहीं सकता है, जो गलत रहेंगे तो सर फायदा क्यों नहीं होगा, क्योंकि इलेक्शंस आने वाले हैं। इस तरह से अगर वो करते हैं तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि सर पार्टी की इमेज पे नेगेटिव इफेक्ट जाएगा। प्रयागराज के लोगों को भी लगता है कि टेनी को मंत्री बनाए रखना बीजेपी के लिए घाटे का सौदा साबित होगा। अगर दोषी करार दे दिया जाता है तो लड़के को सजा होना चाहिए, पिताजी को तो नहीं होनी चाहिए। अजय सिंह टेनी जी को बीजेपी में रहने से फायदा तो है ही है। आरोपी अजय सिंह टेनी का लड़का है, अजय सिंह टेनी तो है नहीं आरोपी। सारा खेल पब्लिक को रिझाने का है, क्योंकि पब्लिक खुश तो पावर मिलेगी, और पब्लिक है कि टेनी के नाम पर ही बिदक रही है। अब अंजाम वोट का गणित साधने वाले जाने। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।